We are living in the era of problem of plenty. Too much of everything. Too much of podcasting also. Algorithm का गेम हो गया ना. Content भी बनाओ, possession gain भी करो, पैसे भी डालो, खुद भी करो. इसकी माँ का. मुझे सिर्फ म्यूजिक बनाना. Most overrated thing is fame and money. Most overrated. Really? इसका लिमिट बताओ. लिमिट बताओ. Reels पे स्क्रॉल करते हो आप? अब बहुत. गंजी चुड़ैल देखी आपने? Cringe भी एक अपना एक फ्लेवर है ना. आपने कभी किसी के लिए ऐसा प्यार, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए म्यूजिक बनाया? आपसे पॉडकास्ट में आ ही गए थे, सच बोल ही दीजिए. फालतू कहानी, फालतू स्क्रिप्ट और पीछे सुपर डुपर हिट होगी. कोई ऐसा गाना है which you thought कि strongly कि बहुत चलेगा, ये पटेगा ये तो? आधा करियर. Welcome to another episode of Out of Syllabus. Today we have with us Amit Trivedi ji. Thank you. Welcome sir, big fan. Thank you, sir. For years we've always waited for Amit Trivedi's song. Why do you have to come on to our podcast? Because this is a new age situation right now. Earlier ऐसा नहीं था. When I had started off with Amir and Dave D. You know, I've come from the place where work spoke for itself. जहाँ पर हमने एक एल्बम छोड़ा और उसका रिजल्ट फटक से मालूम पड़ गया. We are in a completely moved to a digital world. Yeah. We are living in the era of problem of plenty. Too much. Too much. Yeah. Too much of everything. Too much of podcasting also. Yeah, I agree. Yes, I yes, agree. definitely. Yeah, We are I'm all saying- on the same page. या कुछ मैंने सुना था, कल ही सुन रहा था, कौन बोल रहा था, तार से बोल रहा था कि 7 लाख गाने रिलीज होते साल के 7 लाख ओवरऑल, यानी कि आप डिवाइड करो मंथली कितना होगा, उसमें से 7 लाख गाने साल के चलते, उसमें से निकलते हैं, उसमें से चलते सिर्फ जो ऑडियंस एक्चुअली पसंद करती है, जो ऑडियंस लैप इट अप करती है, वो 10-15 होते हैं. वो लैप इट अप भी ऑर्गेनिक होता है आपके हिसाब से? ऑर्गेनिक मोस्टली नहीं होता, बहुत ऑर्गेनिक तो बहुत कम होता है. बहुत कम मतलब इतना कम होता है कि अब 7 लाख से कहाँ रेशियो क्या है. तुम लोग ये क्यों कर रहे हैं? मत करो, मत बनाओ पॉडकास्ट, मत बनाओ गाने, मत बनाओ फिल्में, बंद करो. स्टॉप इट. देयर हैज टू बी अ सिस्टम कि फ्राइडे में एक फ्राइडे को एक ही पिक्चर रिलीज करो, 5-6 गाने रिलीज ही करो, ज़्यादा मत करो, सो दैट सबको मौका मिले. हम सब जीते, यहाँ पे सब हार रहे हैं. But do you think sir कि टेक्नोलॉजी ने आर्ट बनाना बहुत आसान कर दिया? अब वो आर्ट है नहीं है, that depends on you guys, जो आर्ट कंट्रोल करते हैं बहुत टाइम तक, इंडिया में कंट्रोल कर रहे थे. एंड आई थिंक आज के टाइम पे अगर मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ एंड एक म्यूजिक डालना चाहता हूँ मैं अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम मुझे 6 म्यूजिक सजेस्ट करता है. तो इंस्टाग्राम कंट्रोल कर रहा है कि इंडिया में लोग क्या गाने सुनेंगे. सो हाउ डू यू फाइट दैट? एल्गोरिथम का गेम हो गया ना. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम. तुम्हारा घर चलना भी डिपेंड करता है भी एल्गो पे. In a way. So we are dependent on something which is it's not in our control. Yeah. It wasn't the case before. तो जैसे आप कहते हो everything is run by AI, मेरा एक theory है, ठीक है? जब बचपन में we are all in school and all the people with the guitars and the people who are singing have a lot of crowd around them. The people who are doing theater, there's a lot of crowd around them, right? But the people who are working on tech, वो quietly अपने rooms में काम कर रहे थे. जी. तो अब we are in a phase where the tech guys Have taken over. are taking revenge. They are like, तुम गाना बनाओगे? नहीं, तुम हमारे Spotify streaming service का एक slave बनोगे. So that is a theory. What do you think? Is this too far reaching? Am I just? No, it's right because आप एक गाना बनाते, जैसे कि उन्होंने एल्बम बनाई है आज़ाद कोलैब. अब आज़ाद कोलैब एल्बम बनाई और मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को दे दी. वो देंगे और वो फिर सारे DSPs को देंगे. DSPs मतलब जो all the Spotifys and the Ganas and Savans of the world. They'll do a first initial stage में what happens is playlisting होती है. You get lot of playlisting. Important playlisting जहाँ पर आपका गाना जा रहा है, जहाँ पर लोग रोज सुन रहे हैं, उस playlisting जा रही है. बाद में it goes down depending on if your song has been liked, then algo reads that. The algo has a very strange way of reading and understanding. However great song you make, but if it's gone unnoticed for some reason, it's not reached the audience or whatever has happened, it will just pull it down. आपका मेहनत गया, आपका होप गया, आपकी उम्मीदें गई. अब आपको उसको ऊपर लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या तो बहुत पैसे डालने पड़ेंगे. लोग रील्स बनाए and कुछ like that. रील्स बनाते जाओ, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाओ, फलाना करो, मतलब बम्बार्ड करो लोगों पे. सुनो सालो, सुनो. I have an interesting counter to it. So recently, परसों हमने I think video release किया which is hip hop roundtable and we had like 5-6 hip hop stars there. So one of them was Sambata from Pimpri, Pune. Okay. So when you see the video and उसका performance, when Sambata put up a story, the video went like crazy, the views.
तो Sambata as an artist is also controlling the algorithm in a way. So what do you think about that? How is he doing it? To add, I think Sambata also has a offline presence बहुत strong. Okay, definitely. ऐसा भी नहीं है. मतलब I don't know much about. I've never heard of these names. So Ground following इतनी है कि basically वो convert कर पा रहे हैं अपने ground following to online. That's great. Yeah. That's great. But because the base is he's not built his presence digitally. I think to build a presence digitally from वो that शायद वो तकलीफ मुझे हो रही है because I have not come from that. We've come from a very different era, no? Now digital presence के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही. I have been told to do. You have to go here, you have to go there, you have to talk, be like this, behave like this, make a reel, make फलाना डिमका. Now that doesn't sit with my. A lot of things don't sit with my. If it doesn't sit with my overall mental ecosystem, I am losing out. Yeah. And I am feeling, oh shit, ये तो मैं फिर I'll be irrelevant. और फोमो आ जाएगा मेरे को. एक अजीब सा स्ट्रेंज है चीज़ है. Making a great song is no longer the Metric, yeah. metric anymore. Yeah. There are so many things surrounded by it. You have to create a hawa. These days you have to create a hawa, which is called perception game. Yes. अब कंटेंट भी बनाओ, perception game भी करो, पैसे भी डालो, खुद भी करो. इसकी माँ का क्या क्या करे खुद बैठ के. मतलब म्यूजिक बनाए या ये सब करे. हाँ, अभी तो मैं म्यूजिक कम बनाने लगा, ये से ज्यादा करने लगा. मतलब ये क्या हो रहा है? ये कोई और घुस गया मेरे में आत्मा. वो नहीं करना था मुझे, तो इसलिए मेरे अंदर ही जद्दोजहद है. मुझे सिर्फ म्यूजिक बनाना है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ. जब देवडी आया था तब तो किसी को मालूम नहीं था मैं कौन. फिर उड़ान केम, फिर एक तारा केम, एवरीथिंग बिकेम टचवुड, एवरीथिंग दैट टाइम स्टेप केप्ट बिकमिंग सक्सेसफुल. आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट. दैट्स ग्रेट, दिस इज व्हाट आई वांट. बट मुझे प्रेशर लगा कि पीपल वांट टू नो यू, पीपल वांट टू नो. व्हाई डू वांट टू नो मी? सुन रहा ना गाना, कान मेरा काम कान का है ना, वो लोग का काम हो रहा है ना. कान मजा आ रहा है ना एक तरह सुन के, तो सुनने तो ना अभी. नो, बट किसने बनाया उसके बारे में सब जानना है. ये 12 गाना एक किसने बनाया, एक तारा है, उसके बारे में सब जानना है. मैं क्यों जानना है? ठीक है, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो करना, ये भी. अब टू आई एम एन इंट्रोवर्ट एक्चुअली. मैं अब भी कन्वर्ट हुआ हूँ. पहले बहुत इंट्रोवर्ट था. मुझे सिर्फ इतना समझता था कि मुझे अपने कमरे में बैठ के बस काम करना है, गाने बनाने, जो पिक्चर आ रही है उसको जस्टिस करना है, सही काम करना है. तो आज आपको लगता है अमित त्रिवेदी आप चेंज हो गए हैं? नहीं, मैं अभी भी सेम हूँ. मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को नहीं रहना है ऐसा कुछ. उनका चॉइस है, टिम्बरलैंड का चॉइस है, ऐसा चॉइस. उसका चार्ली पुथ का चॉइस है, ही वांट्स टू बी सिंग. मेरा चॉइस नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल डू दिस ऑल फॉर व्हाट? यू ऑल डूइंग इट फॉर व्हाट? फेम एंड मनी, राइट? मेरे को दोनों मत दो, चलेगा. You'll be good without it. Overrated thing is fame and money. Most overrated. Really? हाँ भाई, किसका उसका लिमिट बताओ, लिमिट बताओ. Money has a limit. He's a human being, has a limit बताओ तुमको. So once you achieve some certain amount of fame and money, it's like a fucking mirage, man. That you are chasing. अरे आगे और होगा, अरे आगे और होगा. It's never ending. Was there a time you were chasing it? Was there? No, a I time? was never been chasing it. Never chasing Never it. chasing it. So you always aware कि ये एक मिराज है. इसलिए मैं sorted हूँ. मेरे को कल सब बंद भी हो जाएगा तो I'll be good. Netflix and chill करूँगा. Relax and chill. Okay. कि कौन? It's never ending. How do you keep? It's going to make you mad. बाद में क्या होता है? एक पॉइंट के बाद आपको रेलिवेंस रहने के लिए आप फिर अजीबोगरीब हरकतें करते हो और आप ऐसे बन जाते हो जो आप हो नहीं. नाम किसी का लूंगा, मैंने बहुत लोगों को देखा, अरे ये तो अच्छा खासा था, इसको क्या हो गया? So that's lovely because like people could say that, you know, sir, you come to this podcast for fame, but very clearly your intention was, dude, you know, I've just come so that people listen to my music. बस मेरे को बड़ी प्रोडक्ट बेचना है. मेरा प्रोडक्ट है आज़ाद कोलैब. ये सब जो मैंने बक किया उसे छोड़ दो. आज़ाद कोलैब मेरा प्रोडक्ट है. बस वो गाना सुनना है. अच्छा लगे तो अच्छा लगे प्लीज तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो भी सुन लो. तो छोड़ दो. नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती. Move to the next one. Then move to the next song on the next song. No, but that is the बस बेचने आया हूँ कि अवेयरनेस देने आया हूँ कि मेरा ऐसा एल्बम निकाली है जिसमें 22 आर्टिस्ट है, 7 लिरिसिस्ट है और बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे गाने और अच्छे गाने. मेरे को तो याद नहीं मैंने कोई बुरा गाना मैंने कभी इंटेंशनली बनाया. आपको बुरा लगे तो मुझे नहीं लगता. मुझे तो अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो उस सोच के मैंने आपको पास आपके लिए ये बनाया है. उसके लिए आया मैं इधर. बाकी ये सब ध्यान मत दो इतनी. Don't take anything seriously, just that Azaad collab पे. What a monologue, sir. Okay. सर आपको कभी-कभी लोग बोलते हैं कि यार इसमें मजा नहीं आया, इस गाने में आपका वो अमित त्रिवेदी वाला स्टाइल नहीं है. बहुत होता है. कोई एक स्टोरी तो बताओ. एक तो यार एक वो डिलेमा है. अगर आप इसमें अमित त्रिवेदी वाला स्टाइल नहीं है तो आप अमित त्रिवेदी स्टाइल लाओगे.
अरे ये बहुत टिपिकल अमित त्रिवेदी है, ऐसा हो जाता इट्स नॉट न्यू देन. तो फिर मैं ये इधर जाऊँ उधर जाऊँ, डूब मरूँ, क्या करूँ. What we all feel is when your songs, there's always been a lot of feeling. Like when I did really badly in my 10th boards, I was running in the rain listening to Azaad. ठीक है? अरे वाह. There's a feeling, you know, when you're listening to Zinda, you know, there's a feeling. Even Manmarziya, Dariya, like there's such beautiful tracks. Do you feel that that is because you had a feeling when you were making them? Matlab, do you have a certain kind of emotion? Emotion, yeah. And you can feel that in your melodies, which you are making. Like, Yeah, these are all films that you're talking about. So the films, the situation, the story has to inspire you. They has to really talk to you strongly. तब जाके वो निकलता है. It's a क्या बोलते हो? आदान प्रदान communication है वो इस तरह का कि you have given me that vibe, inspired me. It comes back from me. So if that आदान प्रदान is very nice, ऐसा बैठता है, तब सही होता है. बहुत सारा काम अच्छा होता है उसमें. But बहुत बार होता है कि you are not believing in the script, you don't really and are not aligned with the situation or the director. कभी होता है ऐसा. तो you struggle कि ये बोलने क्या आ रहा है, वो भी confused है, आपको confuse कर रहा है, आप confuse हो रहे हो, उसको क्या चाहिए नहीं मालूम. वो बहुत होता है, वो भी हो जाता है. तो उधर बहुत लफड़ा होता है. do they sit with you on the dao and say यार ये हटाओ तेरा थोड़ा ये really? बहुत इतना नहीं बट थोड़ा बहुत चलता है. इट्स फाइन. इट्स दे हैव हायर्ड मी Of course. एंड आई एम डूइंग देयर सर्विस फॉर देयर फिल्म. सो इट्स देयर बेबी, देयर विजन. It's a director's medium, right, at the end of the day. So you have to, I submit to the director, and if a director doesn't like something, if he is not aligning with something, so I have to adhere to his demands and requirements. And filmmaking is a director's and writer's medium. Nobody else is. I wish the industry understood that, sir. I do think they do. Intelligent, smart people do. How many do you think? अनपढ़ वालों का थोड़ी लेके रखा. Do you think writers and directors are given enough? मतलब वो because it seems like an actors industry to me. मतलब from the outside, like it has never been any actors. No actors can make a film hit. A big actor. वैसे तो सब फिल्म शाहरुख खान की हिट होती है, सब सलमान खान की हिट होती है, अल्लू अर्जुन की सारी फिल्म हिट होती नहीं होती है ना. It has a combination, right? It has a great combination between writer, director ने जो सोचा, जो फिल्म बना रहा है, plus and an actor comes in, that makes the actor huge. But if it's a dull script, वो कितना भी बड़ा एक्टर हो क्या ही कर लेगा. But so much PR tells us. I feel all these articles. जो मैंने समझा है कि basically when you take a big actor like a let's say Akshay Kumar, at least you make the business. सिनेमा अच्छा बने ना बने, लोगों को अच्छा लगे ना लगे. You have your money back. कहाँ करोगे बिजनेस सर? ओपनिंग मिलेगा आपको उस आदमी में. ओपनिंग के बाद पब्लिक इतना भी बेवकूफ थोड़ी ना है, उसको नहीं जमा. अल्टीमेटली इट हैज टू सिट, एज आई सेड ना, वो आदान प्रदान बहुत जरूरी है. अगर बड़ा एक्टर शाहरुख खान है तो शाहरुख खान नीड्स अ ग्रेट डायरेक्टर, ही नीड्स अ ग्रेट राइटर. जैसे वो कॉम्बिनेशन बैठेगा तब तो प्रॉपर चीज आएगी ना, वरना तो इट्स नेवर द एक्टर्स. फर्स्ट इज, आई वुड से फर्स्ट इज राइटर डायरेक्टर. फर्स्ट इंडस्ट्री शुड कलेक्टिवली पुट all their machinery and the effort, money, to empowering writers and directors. तब जाके हिट्स मिलेंगे. बट सारा बजट मैंने सुना पीआर में चला जाता है. गलत चीजों में करेंगे तो फिर तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा ना. That's what. इतना पीआर देखता हूँ सर मैं, इतना पीआर, फिर बॉक्स ऑफिस देखता हूँ मैं, like what is the thing? That's what you also started this conversation. वो thing. But okay, where does this go sir? कहाँ है हम लोग 10 साल में? अगर इतना वो टाइम ऐसा है, हम लोग सब ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं. Do you think the future music composers are going to, what do we tell people to stay authentic? जैसे आपके interviews में like authenticity is very important. How does someone say authentic when the trend is going यार अब ये चल रहा है बहुत? But there's no other option, bro. What else will you be? If you are not you, then what else will you be? You have to be authentic. No matter what the time is, no matter what the era is, situation is, you got to be authentic. If you अपने आप अंदर का ग्रे नहीं बदल दिया अपना, तो खत्म. You are going to die soon in the sense in the art. हाँ. Yeah. Do you think it's because we are coming from an older generation थोड़ा सा that we feel like this? I also question this थोड़ा सा we were talking with. Maybe it's like for the new kids, they don't want to sit and just listen to one thing. Maybe they are like, हाँ अभी मेरे को अमित त्रिवेदी सुनना है, अब मुझे ट्रांस का कुछ सुनना है, अब मुझे एक ऑप्शन बहुत है ना. हाँ बहुत इजीली हो. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा डिफरेंस खुद समझ लो. आप खुद उस दौर से होंगे हम शायद, मैं तो उस वहाँ से आया हूँ. अगर मुझे कोई एल्बम पसंद आई,
या गाना पसंद आया, हमारा देखने का जरिया था सिर्फ टेलीविजन और रेडियो, डिस्कवरी का। डिस्कवरी का जरिया ज़्यादा था नहीं। आपने टीवी पे देख लिया और एक प्रोमो आया गाने का, या एमटीवी पे देख लिया या चैनल पे देख लिया, और समझो कि लकी अली का गाना या किसी का उस पर गाना आ गया, वाओ दैट इज अ ग्रेट सॉन्ग, व्हाट विल आई डू? आई विल गेट आउट ऑफ माई हाउस, कैरी द पर्स, मनी, गो ऑल द वे, वॉक टिल वेर एवर द शॉप इज, दूर दराज स्टेशन के पास हो, कहीं भी, मेरा तो बहुत दूर होता था। आई हैड टू वॉक टिल देन, गो बाय द कैसेट और द सीडी, और मज़ा आया, क्या बात है, वो देखो उसका। फिर मैं घर आता था, घर आके फिर एक म्यूज़िक सिस्टम लेता था, जिस बाय म्यूज़िक सिस्टम, डेको बोलते थे उसको, उसमें उसको ऑन करते थे, सीडी खोलते थे, उसको डालते थे, वो पूरा प्रोसेस था। और तब जाके वो गाना सुनने मिलता था। ये लंबा प्रोसेस जाके तब जाके गाना सुनने मिलता था। अब क्या है, टक टक टक, इन 3 टक्स वी आर गॉन देयर, इजी हो गया, फाइन, ब्यूटीफुल, टेक्नोलॉजी ने माइंड ब्लोइंग काम कर दिया। बट बिकॉज इस जगह पर इतना प्लेंटी है कि वो एक बार आपने सुना और 30 सेकंड में या 10 सेकंड में आपको अगर वो एक्साइट नहीं किया, यू हैव अवेलेबल ना नीचे ऑप्शन, समथिंग एल्स, वहाँ पे का ऑप्शन था नहीं, अब ऑप्शन है। नेटफ्लिक्स में क्या हो रहा है, ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि आपके हाथ में रिमोट है, पावर आपके हाथ में, आपने खाली आज क्या रिलीज हुआ, अच्छा ये नहीं देखना, आपने सब कर दिया। उस बंदे का 3 साल का मेहनत, 4 साल की मेहनत, करोड़ों का खर्चा, सबकी मेहनत ऐसा सिप में चला गया, स्वाइप हो गया, लाइफ टाइम में आप जाओगे नहीं वापस। प्रोड्यूसर्स में, फिल्म मेकर्स में, म्यूजिक क्रिएटर्स में, हर कंटेंट क्रिएटर्स में ओवरऑल में बहुत आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि ये क्या है। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जो सबको हो रहा है आज के दौर में। सोशल मीडिया पे ऐसे भी होता है कि बहुत गाने 5 साल पहले बने हैं, 5 साल बाद विकी कौशल उस गाने पे डांस कर देता है अपने वैनिटी में, एंड वो गाना हिट हो जाता है वापस। एग्जांपल ऑफ योर सॉन्ग इज लेजी लैड। लेजी लैड बिकेम वायरल ऑन इंस्टाग्राम वे लेटर जब वो आया था। So that's also a plus point of social media. This is a boon of this digital world. उसका एक आध कुछ तो फायदा होगा ना, सब कुछ तो खराब ही नहीं। सब कुछ खराब ही होगा तो फिर तो विनाश जाएंगे हम लोग। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। तो क्या अमित त्रिवेदी अडैप्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के तरह से एंड देन मेक म्यूजिक? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं वही बोल रहा हूँ, किसी के हाथ में नहीं। ये जो आपने बोला विकी कौशल ने नाच लिया और गाना हिट हो गया, लेजी लैड सडनली, इससे बहुत से गाने हो गए, दैट इज लक, दैट इज प्योर लक, देयर इज नो मैथमेटिक्स और यू नॉट पुटिंग अप एनीथिंग। वो तो तुम लक पे छोड़ दियो, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल ओनली, नोबडीज कंट्रोल। तो उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं हो, तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर इज देयर अ 2% चांस कि वो गाना क्योंकि अच्छा था तो लोगों को पसंद आया, ऑल्दो लोगों ने 5 साल बाद उसको फिगर आउट किया कि ये कौन सा गाना किसने बनाया? डू यू थिंक सो? पर ऐसे अच्छे गाने तो डायमंड डजन में निकल रहे, कब किधर किसका क्या नंबर, लक किसका क्या चमकेगा, क्या बता। आजकल गाने हिट होते नहीं है, कराने पड़ते हैं। Yes. कराने पड़ते हैं। This I agree. Can you explain, sir, please? मतलब obviously again आदान प्रदान है, it has to be a combination of your PR machinery, your everything that you do to promote that song, as well as the song has to be good. Yes. The song has to be, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी चेप रहे हो और वो चल जाएगा, नहीं चलेगा, पब्लिक इतना भी ये नहीं है। तो आदान प्रदान अगर अच्छा है, जैसे मैंने कहा, तो सब कभी कभी वो भी नहीं होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि हो जाएगा, पर होता है। You have to pump in a lot of money. In marketing, a lot of money in discovery. ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे ऐसा और 50 जगह करना पड़ेगा और भी 50 चीज़ें करनी पड़ेगी और 50 लाखों करोड़ डालने पड़ेंगे, तब जाके शायद कुछ हो। So do you think then in this space to make an album like a Devdi and an Udan? It's impossible today. Oh shit! No, really? I can make, one can make, पर कौन सुनेगा कौन? मतलब उसको यही we are slaves of these things only. It will be if algo decides if it doesn't work, nobody will put money in this to make another Devdi. तो आप कह रहे हो कि आज के टाइम में देवडी अगर आप बनाते तो भीड़ में खो जाता, वो हिट नहीं होता? 100%. Maybe. Because बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ है। बोल रहा हूँ ना, तीसरे दिन में आपको गाना नीचे आ जाएगा, एल्गो नीचे फेंक देगा, 3rd 4th डे में, कि अगर वो स्ट्रीम नहीं कर रहा था। ये कंजम्पशन का पैटर्न ही बदल गया है ना। But so when you launched even Azaad, when you start doing all these music videos and all, you don't like being in front of the camera? Do you like being in front of the camera? I've been pushed to.
मेरा बस से तो मैं ना हूँ, हाँ कान का बंदा हूँ, आँख का नहीं। अच्छा हाँ अच्छा Yeah, it's been 10 minutes we met you and we know कि आपको इंटरव्यूज देना तो पसंद नहीं है। That we clearly know. yeah Right. but I think you don't mind insightful fun conversations. हाँ, I don't mind. मतलब जो सीधा दिल पे लगे, ठकाक देगी, पता, और उसका कुछ फर्क पड़े, जाओ आजाद क्लब एल्बम सुनो। सर Please, आजाद। एटी आजाद के लिए मेरा एक सवाल था। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी म्यूजिक हमेशा से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के और सिचुएशन के हिसाब से ही बनाई है, वहीं से आता है। तो एटी आजाद के लिए जब आप बनाते हो, उसकी सिचुएशन आप कहाँ से इजाद करते हो, कहाँ से सोचते हो? एटी आजाद में मोस्टली वही गाने होते हैं जो वहाँ से रिजेक्ट होते हैं। क्या बात है? अच्छा बहुत सी, अभी एक फिल्म बनाने में कभी कभी बहुत गाने बनाने पड़ते हैं। अगर एक फिल्म में 5 गाने हैं तो कभी 25 बनाने पड़ते हैं, कभी 20 बनाने पड़ते हैं, 30 बनाने पड़ते हैं। 5 सिलेक्ट होते हैं उसमें। अब जो बच गए 20 का, उसका क्या करूँ मैं? हार्ड ड्राइव में पड़े तो हार्ड ड्राइव में पड़े रहे हो जिंदगी भर, वहीं पड़े रहे, या तो कुछ जरिया निकालूँ उसका। तो मुझे जरिया ढूंढना था उसका, और इसलिए मैंने लेबल खोला। और वो जरिया मैंने लेबल इसलिए खोला है ताकि मैं किसी लेबल के पास, एग्जिस्टिंग लेबल के पास जाके ना बोलूँ यार मेरे पास ना बहुत स्टॉक है, आपको चाहिए तो बोलो। अब वो भी रिजेक्ट करेगा, मुझे पता है। उसमें से भी मुझे वो 20 में से बोले ये नहीं हार्ड मज़ा नहीं आया, वो भी बहुत होता है। अब मैं वो प्रेशर उसको भी दूँ, खुद भी लूँ, इसलिए मैं बोला हटाओ ये सब झंझट, ये सब से क्रॉस करते खुद ही बनाते हैं। You want to control your music. हाँ, खुद ही करते हैं। वील ऑन द आईपी, वील जो भी होगा, हिट फ्लॉप, जो दुख दर्द खुशी जो भी है मेरी, नुकसान मेरा, फ़ायदा मेरा, सब मेरा। तो उस वजह से मैंने खुद का लेवल खोल दिया। बोला अभी वो जो बचे हुए उसमें से गाने हैं जिसमें से जो मुझे क्रीम और बेस्ट लगते हैं वो डाल देता हूँ ऑडियंस में। So Madhubala was made for some. Madhubala was not made, but some songs definitely I do create independently. Madhubala was independently created. It was not made for any film. Okay, मुझे लगा that maybe the films are really bad nowadays. That's why you started. Yeah, that was the discussion actually. Okay, यार, because you know in the earlier that 2010 to 15, that cream time, 2007 to 15, when we all wanted to be artists, right? You guys were all inspiring us. And, you know, at that time the movies also being made. You know, you Sneha Kanwalkar, you were like, what are these sounds? वो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर था जहाँ पर लोग एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। फिल्म मेकर्स ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और नई नई चीज़ें करने की कोशिश की। वो अब नहीं हो रहा है फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो होने ही नहीं दिया जा रहा। सर डू यू थिंक ऑल दिस बिकॉज कोई अच्छा सिनेमा नहीं बना पा रहे, तो सब फेल हो रहा है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है? नहीं, साउथ वाले कर रहे हैं, तेलुगु इंडस्ट्री तो जबरदस्त कर रही है। लाइक पुष्पा आज भी 1500 करोड़ कर रही है। कोई जो पिक्चर चल रही है, स्त्री 2 या पुष्पा जो चल रही है तो बहुत भयानक चल रही है। या तो कुछ नहीं, या तो फिर बीच में कुछ नहीं है, एकदम जीरो हो गया। ये प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा, like if the big ones only keep making the money and so much like Pushpa has made 70% of the Hindi cinema revenue in the last 1 year. Exactly. 70% one movie, 30% rest. मिडिल मूवी गोज वेयर? मिडिल मूवी तो अभी तो सैंक्शन होना ही बंद हो गया। ग्रीन लिट करने प्रोड्यूसर अब ग्रीन लिट ही नहीं कर रहा हो, तो बनना ही बंद हो गया। मतलब वो आप जो ओए लक्की बोल रहे हो या स्नेहा का या देव डी, वो सब तो भी गया, मतलब वो ग्रीन लिट ही नहीं होगा। सर आपने कभी सोचा नहीं फिर भी अपने पैसे से मूवी बनाता हूँ, म्यूजिक तो बन ही रहा है? Not at all, that shows. अनुराग कश्यप के साथ कोलैब करता हूँ, मूवी बनाता हूँ, सोचा नहीं कभी? नहीं सर, मुझे ना डायरेक्शन के भी ऑफर्स आए हैं, फिल्म में एक्टिंग के बहुत ऑफर आते हैं, पर मेरे को क्लियरली पता है कि मैं कान का बंदा हूँ, मेरे को सिर्फ म्यूजिक आता है और मुझे सिर्फ ऐसा म्यूजिक जो बनाओ जो लोग सुन सके, बस देखना मेरा वो सब मेरा जोन नहीं है। रील्स पे स्क्रॉल करते हो आप? अब बहुत तो कुछ रील बताओ आपको, फनी रील्स या म्यूजिक रील्स, क्या व्हाट आर द रील्स यू वॉच? गंजी चुड़ैल देखी आपने? गंजी चुड़ैल एक वायरल, एक पुराने टाइप का एक स्टोरी है। वो एक थी गंजी चुड़ैल, एक चुड़ैल थी गांव में और वो बच्चे को खाती थी। इट्स इंस्टाग्राम सेंसेशन। अच्छा, या सॉरी यार, मैं भी काफी अच्छी बात नहीं देखी, ऐसा कुछ वो नहीं है। गंजी चुड़ैल, यू हैव गंजी चुड़ैल, जस्ट शो ना वंस। ओह माय गॉड, जस्ट शो ना, सी दिस ऐसे इमेजेस है गंजी चुड़ैल। चुड़ैल गुस्से में आकर उसे लात मारती है, तभी पत्थर के अंदर से चांदी की अमित त्रिवेदी को गंजी चुड़ैल दिखा दी। कहती है, एक राक्षस ने मुझे विवाह के लिए पूछा था, जब मैंने मना किया तब उसने मुझे ऐसा बना दिया। गंजी चुड़ैल राक्षस की कमजोरी पूछती है। अगले दिन चुड़ैल राक्षस के चारों ओर सांपों को खड़ा करती है। वो सांपों से डरकर अपना जादू हटा देता है। जादू के हटते ही औरत असली रूप में बदल जाती है। वो खुश होकर चुड़ैल को सुनहरे बाल दिखाकर पूछती है, क्या ये तुम्हारे हैं? चुड़ैल
नहीं है। कहती है वो चांदी के बाल दिखाती है, चुड़ैल फिर से नहीं कहती है, फिर वो काले बाल दिखाती है, चुड़ैल झट से हाँ कहती है और उन बालों को So that's it. So you don't have to मतलब आप keep vibe going on. I thought you were enjoying it. So I समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वही Yeah, so this is like trendy Instagram है। cringe. हाँ ये ट्रेंड नहीं है सर, ये मतलब इस पे तो ब्रांड्स ने भी ये वीडियोस बनाए हैं। Getting the biggest brands in India. So don't, we are also as shocked as you. Don't worry sir. We are also. पर क्रिंज इज अ न्यू, आई थिंक द सीजन चल रहा है क्रिंज का। बात करते हैं डेमोग्राफी की, ज्यादातर लोग देख रहे हैं, ज्यादातर लोग तो क्रिंज देख रहे हैं। क्रिंज मजा आ रहा है लोगों को। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग What रहा is cringe, sir? According to you, what is cringe? I am trying to figure this out the last few years. I'm like, what? Cringe? Something that I don't know what is cringe. Something that है। म्यूजिक में कुछ defy- क्रिंज है, आपको कुछ लगता है? म्यूजिक में क्रिंज, क्रिंज मतलब जो आपको देख के झटका लगे, ये क्या, ई जस्ट गिव्स यू अ, ये कैसा हो सकता है? क्रिंज इज लाइक अ क्लास डिवाइड, ये तो नहीं देखूंगा मैं type। हाँ मतलब इट जस्ट Yeah, that's what. मतलब somebody's cringe is somebody else's premium. करेक्ट है ना? तो I think cringe is also so Subjective subjective. है, subjective तो है। मैं भी समझ नहीं पा रहा Yeah. हूँ। मैं जिनके साथ पुष्पा 2 देखने गया था, उन लोगों को पूरा फिल्म क्रिंज लगा। अच्छा। तो मेरे को मजा आया। इवन बैडस रवि कुमार I इज was डूइंग going सो to say वेल, that. Yeah. इज डूइंग सो वेल, बट अभी मैंने देखा नहीं है, बट सम पीपल से इट्स दे एंजॉय, इट्स ब्रेन रॉट व्हिच दे आर एंजॉयिंग, द क्रिंज दैट दे आर एंजॉयिंग। I think because image is owning the thing, sir. You have to own it, हाँ। Owning it. कि हाँ यार, we are 80s, we have a bloody villain, we have a hero. I mean, I can see on Instagram people are ditching Interstellar to watch Badass Ravi Kumar. Yes. So where do we go now? क्रिंज भी एक अपना एक Flavor है। फ्लेवर है ना, जो लोग एंजॉय, मजे कर रहे थे लोग, हंस रहे हैं कि डिफाइंग साइंस, डिफाइंग ऑल फिजिक्स। एक क्रिस्टोफर नोलन जो पूरा साइंस लेके पूरा प्रॉपर साइंस जा रहा है, और ये डिफाइन, ये पूरा उसको चैलेंज कर रहा है, ऑपोजिट लोगों को मुंह में जा रहा है। ये तो स्कूल में पढ़ा था जो क्रिस्टोफर नोलन कर रहा है, छोड़ो ये जो उसको चैलेंज कर रहा है। इधर दिखाओ क्या हो रहा है। So, तो आपके पास कभी ऐसी फिल्म आएगी तो आप बनाओगे म्यूजिक इसके लिए इन फ्यूचर? मेरे से आदमी के पास आएगी भी नहीं, मेरे से आदमी के पास आएगी भी नहीं, क्योंकि आई हैव लिट सम क्लास, आई हैव सम टेस्ट, आई हैव सम, सो आई एम नॉट द राइट गाय फॉर द क्रिंज। आप समझे नहीं मैंने क्या स्लाइड इन कर दिया आपने, क्या आपने था? what is that? What is I have class, I have taste. yes yes guys, hashtag /s sarcasm. मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे ना, क्योंकि एक तो लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, कंटेंट बहुत सारा है, लोग बहुत सारा कंज्यूम कर रहे हैं, सो इट्स सो फास्ट दैट पीपल आर नाउ क्रेविंग फॉर स्लो कंटेंट, oh स्लो म्यूजिक। ये मेरा मानना है। आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अराउंड हियर। No, I agree. I think ये दौर आएगा. स्लो मतलब अच्छा, स्लो मतलब आपने नीलेश मिश्रा देखा? नीलेश मिश्रा का इंटरव्यू, हाँ स्लो इंटरव्यू, he does a slow interview. There's an artist called Maruf Kalman who makes slow storytelling about things around Lucknow and everything with music. There is a रेगिस्तानी लड़कियां जो slow podcast करती हैं, बस 2 बच्चे हैं. So things like these, मुझे लगता है slow के लिए लोग crave कर रहे हैं. So do you think music में भी वो आएगा टाइम Instagram पे या YouTube पे जब slow music वापस सबको चाहिए होगा? ओके वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है, सोचा नहीं इस बारे में, हो सकता है वो साइकिल कर्व है, साइकिल घूम के आता ही है वापस। कैसा ये बम फटेगा तो फिर लोग यहाँ आएंगे। हाँ एक बार ये हो मतलब एक्सप्लोर हो गया, Yeah. ये हो गया, देन पीपल कीप वांटिंग, I have a very strong belief कि ये होगा for sure. इट्स ग्रेट। And that's how we get another classic from Amit Trivedi. Yeah, to add on that, I think so, because I think human beings are designed in a way. 3 लाख साल से हम लोग हैं अपनी धरती में. I'm guessing like as humans, I'm guessing 3 लाख साल. उस 1 time- लाख 2 लाख है। हाँ हाँ तो उस टाइम अभी this last 5-10 years ago हो रहा है, ठीक है. But generally our souls and our vibes inside, like no matter how many likes and views and followers you get, only when you sit with your friends and have a good meal and talk to them, do you actually feel nice. तो मुझे लगता है कि अभी शायद ये टाइम है, शायद ठीक हो जाएगा. I mean we have to hope. At least we have to hope. we have to hope यार, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। Alright, great. You all got that. ठीक है. Okay. सर मेरा एक बहुत ही वियर्ड सवाल है, आपने कभी किसी के लिए ऐसा प्यार, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए म्यूजिक बनाया है? कॉलेज वॉलेज में, स्कूल में? Was love the starting. आपसे पॉडकास्ट में आ ही गए थे, सच बोल ही दीजिए। तो सब लोग सुनेंगे ना, या बहुत लोग के लिए बनाया, तो सब लोग सुनेंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा बहुत लोग मैं स्पेशल नहीं हूँ। मुझे लगा सिर्फ मेरे लिए बनाया। नहीं, ये खतरा है, ये डेंजरस जोन में जाना है। अब माना कि छोटी सी जिंदगी है, इतना भी पंगे नहीं लेना। ओह या
ठीक है। अक्षय बता रहा था मेरे को कि अक्षय ने बनाया है, तो मेरा सवाल यहीं से आया कि मैं अमित त्रिवेदी को पूछूंगा। मुझे ये नहीं पता कि अक्षय को भी बताना है कि नहीं कैमरे पे। मुझे ये नहीं पता। No, that's fine. No, date night. कितने के लिए गया? हाँ? कितने के लिए गया? नहीं कितने? बोलो सब सुन रही है। 3-4 friends, 3-4 people who are now not, I don't know where they are. तो 3-4 लोगों के लिए ऐसा गिटार था, so we picked up the guitar and all to be cool, and then you start enjoying the music. So, Yeah. but first was to be cool. That's how it happened for me. Be cool and impress. Yeah. Pati? Yes, sir. Yes, sir. काम हुआ ना, फायदा। हाँ, 100%. वही फायदा होना चाहिए। काम होना चाहिए अपना। गिटार क्लासेस जाने चाहिए थे। All right, this conversation is so cool. I am wondering where to go. What should kids do nowadays? Sir? पैसा बनाए, music बनाए. Because I'm guessing वो दोनों inclusive नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अब as I said, वो आदान प्रदान है। If you do it right, everything will fall in place. But doing it right is a struggle, no? Getting to the, because you're fighting the odds every now and then. So luckily, touchwood, I have got it right many times. Thank God, I have a recent hit now with one song. With film didn't work. Had the film worked, तो और बड़ा होता. But OEMI is trending everywhere. Yes. Fantastic. Especially in ladies, all the women are making lots. The reels are flooded with women. I'm dying to see a man dance to it, but that's not happening. Yeah, but that's great. It's a women-centric song and. Yeah. हाय है तो मैं तो मर गई. It's a first person thing. तो बंदा बोलेगा तो stupid लगेगा. मैं समझ रहा हूँ. So this comes very rare, these days for every artist. Did it feel good? Like Organic है ये ऑर्गेनिक है. इसमें कोई माल मिलावट पैसा इसमें नहीं. जो हम लोग पहले से जो चीज में बिलीव करते हैं कि अपने आप काम बोलना चाहिए. मैं कितना बड़बड़ कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला उससे. कोई ऐसा गाना है विच यू थॉट कि स्ट्रांगली कि बहुत चलेगा, ये फटेगा ये तो? आधा करियर मेरा. जब बन क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपने आंसर सही है. हाँ, आधा से ज्यादा करियर, क्योंकि बनाते वक्त तो मजा आ रहा है ना मेरे को. मैं बिगर मजे लिए तो कोई चीज बाहर डालूंगा नहीं. आई हैव फाउंड माई सेल्फ dancing in this room alone when I have created something. Yeah. और खुद ही मजे ले रहा हूँ, खुद नाच रहा हूँ. Yeah. और मजा आ रहा है. क्यों? क्योंकि मेरे को जो चीज ऊपर से आई है, जो बन रही है और सामने सुनाई दे रही है, वाओ, खुद मजे ले रहा हूँ. अब मुझे लगा कि ऑडियंस भी लेगी. ऑडियंस नहीं लेती. तो ऑडियंस नहीं लेती तो मेरे को हैं सर क्या कुछ गड़बड़ ठीक से भेजो, मतलब क्या. एंड फिर ऐसा भी होता है सर फिर कि जो गाना यू जस्ट मेक लाइक समटाइम्स इफ यू हैव टू जस्ट यू मेक लाइक दिस एंड देन वो फट जाता है. बहुत होता है. कोई एग्जांपल? जितने भी हिट है वो सारे. नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? जितने भी हिट है वो ऐसे ही बन गए. तो मुझे वही समझ में आया कि पूरा इतने साल का जो मेरे समावेश करता हूँ एक ही शब्द में, लाइफ इज रैंडम. देयर इज नथिंग फिक्स्ड, देयर इज नो फॉर्मूला. कोई चीज का फॉर्मूला नहीं. यू डोंट नो व्हाट. हम बोलते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, सोचते रहेंगे. दिस लाइफ इज जस्ट रैंडमनेस का एक ब्यूटीफुल जर्नी है. बिकॉज पता नहीं है किसी को कुछ. देयर इज नो फॉर्मूला ओनली कि मैं ये बोल के ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आप कॉन्सर्ट बहुत सारे करते हो इंडिया में, है ना? और कॉन्सर्ट पे बहुत सारे डिस्कशन आजकल हो रहे हैं इंडिया में. हैव यू हर्ड? कॉन्सर्ट? ऑफ कोर्स मैं तो उसी इंडस्ट्री का हूं. नॉट हियर. तो आपका स्पेशल जगह कौन सा है परफॉर्म करने का? व्हिच प्लेस यू लाइक टू परफॉर्म? पूना बॉम्बे ना, पता नहीं कुछ तो है क्राउड में. जैसे आपने सही बोला, दिल्ली का क्राउड थोड़ा टफ है, उनको क्रैक करना थोड़ा टफ है. मैं ये बताता हूँ, जब गाना खत्म होता है, कोई भी गाना हमने गाया और खत्म होने के बाद जो रिसेप्शन आता है, दैट्स योर लिटमस टेस्ट टू गेज द ऑडियंस. रिसेप्शन का बैरोमीटर व्हाटएवर इट कॉल्ड, कभी 10 पे छुआ तो पूरा 10 आउट ऑफ 10 छूता है. सब फट गाना खत्म हुआ, सब पाट पट है. तो एज एन आर्टिस्ट यू गो मैड. यही तो चाहिए, इसके लिए तो जी रहे भाई, यही तो है. पुणे क्राउड इज द बेस्ट यू थिंक? मतलब वो लोग का रिसेप्शन वैसा है. रिसेप्शन एटलीस्ट फॉर माय म्यूजिक. आई एम नॉट सेइंग सबका अलग अलग है. ये आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट माय एक्सपीरियंस. उसके बाद आता है बॉम्बे, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, हैदराबाद. ऑल दिस जहाँ पढ़े लिखे और टेस्टफुल लोग हैं. पढ़े लिखे लोग कहाँ नहीं है, दैट वी नो गाइस. जहाँ जिन पे टेस्ट है, जिनमें क्लास है, जिनमें समझ है, जिनमें अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग हैं जिनको मजा आता है. बाकी नो कमेंट्स. The things we have seen in Delhi concert will not defend also, है ना? Delhi I have had a great, last night was great. And artist को क्या चाहिए? हौसला अफजाई. क्या बोलते? Get the right word. हौसला अफजाई means appreciation, which means दाद देना, ताली बजाना. आर्टिस्ट तो उस पे उनका फॉर्डर है. अगर एकदम ढीला है ऑडियंस की तरफ से, तो आर्टिस्ट को मजा नहीं आता. आर्टिस्ट को लगता है कि या तो मेरे में कुछ गड़बड़ है,
वो सेल्फ डाउट में आता है, या तो मेरे काम में कुछ गड़बड़ है, या तो ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा है, तो ऑडियंस अलग है. चलो, tell us about your college band. Really tell us, because when you're in youth, you know, you're looking at the world as, come on, we're going to kill the scene. Like, tell us, and you have killed the scene, actually. But I was not intending to, मतलब वो सोच के नहीं आया था मैं कि I have to kill the scene. I just did what I was gifted. Just put it out there. Gifted. मेरा कॉलेज से नहीं था, मतलब एक ओम द फ्यूजन बैंड था हमारा. यस यस. जब हम लोग 5 लोग थे हम लोग, और आई वाज अ कीबोर्ड प्लेयर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब आई यूज्ड टू अरेंज ऑल द, एक कंपोजर था, एक मैं प्रोड्यूसर था, एक सिंगर था, बाकी 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे. तो उस तरह से हमने ओम द फ्यूजन बैंड का इजाद किया था. What music I used to play? फ्यूजन ओम द फ्यूजन बैंड. तो वो फ्यूजन करके एक जो था वो एक बंगाली था, कंपोजर था, तो उसका बहुत ही ईस्ट इन्फ्लुएंस था. जो सिंगर था वो कर्नाटक साउथ इंडियन था, तमिल का है, और उसका वो थी साउथ इन्फ्लुएंस था. मैं था गुजराती, मैं था गुजराती, मेरे अपने अलग इन्फ्लुएंस थे. और बाकी जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे वो लोग भी साउथ इंडियन थे. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब मिला के जो खिचड़ी पक रही थी वो पकाई हमने, और अच्छी बनी खिचड़ी. Did you enjoy the live shows? Is that why also you still do live shows? मतलब that feeling? Yeah. लाइव तो हम लोग मैंने बहुत साल से कर रहा हूँ, मतलब बचपन से ही कर रहे हूँ. जब जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ से शुरुआती मैंने लाइव शो से की है मेरे. 16-17 ईयर ओल्ड एज अ कीबोर्ड प्लेयर सिंगर, 17-18 ईयर ओल्ड का था तब से ही कर रहा हूँ. तो बहुत सारे स्टेजेस किए है, थिएटर किया है, तो लाइव का एक्सपीरियंस बहुत रहा है. तो अभी हम लोग जो कल करके आए कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन बाकी लोग अभी की जनरेशन के लिए बचपन से यही कर रहे हैं. कुछ लगते हैं जाके गाना गा के आ गए बस, और क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं. I've seen you live in OnePlus festival in Bombay, and मैं सबको फ्लेक्स करता रहता हूँ कि मैंने अमित त्रिवेदी को लाइव सुना है OnePlus में. So that is my life's biggest flex. He is saying that instead of Dua Lipa and Katy Perry injured only Amit Trivedi. अरे क्या बात है. Actually, not because you're here, but I've told everyone. Yeah, no, he's told us this before we even locked the podcast. Katy Perry को नहीं बताया अभी तक, वो हम बता देंगे. She was amazing. I thought both were amazing. मैंने बाद में उतर के देखा दोनों को. Yeah, then Amit Trivedi, Dua Lipa, Katy Perry. You. उस फेस्टिवल मेरे लिए. Like this kind. Dua and Katy, listen to this. This kind of episode, does it scare you? Like how many people love you, and do you have like stuff like imposter syndrome? कि मैं ऐसे आर्टिस्ट के साथ होता है ना कि मैं इतना प्यार मेरे को क्या मिल गया. करो ना, अच्छी बात है. मेरा काम ही वही है. मेरे थ्रू कुछ म्यूजिक बन रहा है, तो वो प्यार उसको जा रहा है, मेरे को नहीं जा रहा है. ऑनेस्टली मुझे पता है वो, एंड आई डोंट पुट माय सेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस. आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ. पर लाइफ में कभी डर लगता है कि ये प्यार एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या? कुछ नहीं, रिटायर हो जाएंगे, कहीं जाके बस जाएंगे और नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे. सिंपल. क्या है इसमें इतना सीरियस नहीं लेना. मैं तो लेता नहीं अपने आप को ना, लाइफ को इतना लेता ही नहीं हूँ. अभी आपने क्या कहा, 3 लाख साल हुए इंसानों को. आपका और मेरा कितना है, 50, इसमें से 50-60 साल है. 60 खींच लिया तो 70 मैक्स. 70. तो ये लाखों सालों से चल रही धरती में हम लोग 60-70 बरस के लिए इतना टिचकू से टाइम के लिए आए, उसमें भी उछल कूद करेंगे इतना. क्या मतलब, हाउ स्टूपिड आर वी. दैट्स ट्रू. हमारे बाद आज से एग्जैक्टली 100 साल के बाद यहाँ कोई और होगा. मेरे घर में कोई और होगा. मेरे स्टूडियो में कोई और होगा. ये कोई नहीं रहेंगे यहाँ से. क्या कर रहे हैं हम लोग टाइम पास. Do you feel, मतलब एक क्रिस मार्टिन ने भी अभी बोला है कि when the music came to me, I would say universe makes music through me in a way. Maybe I am the chosen one, and there are many ऐसे. मैं अकेला तो हूँ नहीं. Many are that. The universe chooses to make music through you. So I respect that, and it's a gift that comes from somewhere, some beautiful place, very divine and positive place, which I don't know where it is, but wherever it is, it comes from somewhere through us, and that's what makes. वो जो आपने बोला कि हिला देंगे वो सब, उसका काम है. कितना हम नहीं हिला रहे, हम कुछ नहीं कर रहे. तो जब आप ऐसा कहते हो कि यूनिवर्स म्यूजिक बना रहा है मेरे थ्रू, आपको नहीं लगता कि आप अपने हार्ड वर्क को थोड़ा सा अंडर नहीं. तो आपको अगर अभी मेरे को बताओ, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ कि आप सोए हो. मेरे साथ बहुत होता है कि आप सोए हो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और सडनली आप उठ गए एक धुन के साथ. मेरे साथ बहुत होता है. रियली? हाँ. और धुन के साथ उठ गए, अब वो धुन आपके दिमाग में घूम रही है और इतनी खूबसूरत है, और कुछ ये कहाँ से आया मुझे तो नहीं मालूम. नींद में आया, मैं तो नहीं सोया हूँ. कहाँ से, मुझे साइंस नहीं मालूम इसका. वो रिसर्च करेंगे तो अब साइंटिस्ट लोग ढूंढ लेंगे भी इसको भी. तो वो आया कहाँ से मुझे पता नहीं. मैंने क्या किया, अब इस जो मेरे पास आया है
उसको लेके क्या करना है वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। उसको लेके तुमको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तो पुट इट आउट देयर, मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर तुम हार्ड वर्क नहीं डालोगे उसके ऊपर तो वो बोलेगा कि हट इसको क्यों दूँ मैं गिफ्ट। तो मैंने उठा, अगले दिन गया और उसको मैंने बहुत मेहनत से उसको बनाया, दिनों दिन लिए, उसको सजाया, उसको सब कुछ किया, फिर उसको प्रमोट भी किया सब मेहनत की। ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्यून है जो आपको सपने में आया है? बहुत सारे, नवराई माझी, मांझा, बहुत सारे गाने, बहुत मुझे याद नहीं, बहुत सारे गाने अभी भी चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। इमोशनल अत्याचार का पूरा डा 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 सब कुछ नींद से उठ के आई आया। एम वंडरिंग सर हाउ स्पिरिचुअल आर यू? आई एम नॉट स्पिरिचुअल at all. आई थिंक, मुझे नहीं पता, ये आता है कहीं से, मुझे चुना गया है, मैं उसको बस थैंक यू बोलता हूँ कि जो कोई भी है दे रहा है। आई एम नॉट गिविंग एनी नेम ऑल्सो एज सच, बिकॉज मुझे नहीं मालूम, मेरे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। मैं विदाउट प्रूफ एंड एविडेंस में कुछ भी ऐसे बोल दूंगा तो स्टूपिड लगूंगा कि ये भगवान ने दिया, ऐसे मैं वो सब में हूँ नहीं। पर मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं डालोगे उसके ऊपर, तो वो भी देना बंद कर देगा। Are you enjoying this conversation, sir? I'm loving it. That's fabulous. थैंक गॉड। पूरी दुनिया आपकी म्यूजिक की फैन है, दीवानी है। आप किसका म्यूजिक सुनते हो? मैं ए आर रहमान सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, सेम जैसे जो हम सब सुनते हैं, ए आर रहमान सर, कोल्ड प्ले, बीटल्स, स्टिंग, माइकल जैक्सन, जो हम सबके इन्फ्लुएंस है वही रहे। A.R. Rahman sir, आपके बीच में I think that's the commonality. I think this spiritual music coming through. I mean, because I feel it in your melodies. Sir. I mean, to unbelieve saying this, but I love Shankar Ehsaan Loy's compositions. I love them absolutely, but they don't make me. Sometimes, मतलब I can't. Yeah, they're amazing. Which is why that's why it's my opinion वाला thing. कि when I listen to an Amit Trivedi song or an A.R. Rahman song, ना, I could cry. Oh, wow. Like I mean, like it, and I think that's coming from a place beyond what we know. Yeah, I agree. Yeah. I agree. And have you had this conversation with Rahman sir by any chance? Like Rahman sir, I only have conversation with him in my dreams. He comes in my dreams a lot. I do. Yeah. I think last night also it was. Really? And we do a lot of things together. In your dreams? In my dreams. What? Like what, sir? We chill, we jam, we talk, we create, we do a lot of things. बट आप तो जाके मिल सकते हो, कोलैब कर सकते हो ना, आपके पास तो एक्सेस है। नहीं कहो वो तो मैं उनको मेल करते रहता हूँ उनके बर्थडे में, और कॉन्वर्सेशन होती रहती है। But that's lovely. I mean that you're jamming and chilling in the dreams. Yeah, like a lot. It's happening to me. It's not कि मैं कर रहा हूँ. It's the dreams come to me. Sir, do you believe in like supporting newer filmmakers? If a guy is trying to make a film and he wants your music, will you do it for free? So many new films. I only worked with maximum new filmmakers. Did you get paid for those things? New filmmakers, yeah. Filmmaker is new, but the money comes from not from the filmmaker, from the production. No? At the end of the day, कहानी writer का जो जर्म है, जो कहानी है, वही हीरो है यार. उसके बड़ा तो हीरो कोई है नहीं. That's true. ना कभी था, ना कभी होगा. मुझे तो नहीं पता. आज तक ऐसा कुछ हुआ है कि फालतू कहानी, फालतू स्क्रिप्ट और पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई. हुआ है ऐसा? No movies I didn't like, but maybe they were good. Yeah. शायद. से ना क्या है? क्या फर्क पड़ता है? जवान मेरे को तो बिल्कुल कुछ. I was like, what is this? मतलब like. I mean like. So यही है हमारे इंडस्ट्री का सक्सेस डिपेंड ऑन द ऑडियंस, which is majority. The mass. Majority. Mass बोल लो, आप जो बोल लो. Majority decides. You are in minority. Yes. That I don't matter. You don't matter. I'm outside algorithm. Whatever. So majority decides ना. Majority decides everything. Even election. एवं नेता भी तुम्हारा majority चुनता है ना. सब कुछ election. तो आप जब म्यूजिक बनाते हो आप सोचते हो कि किसके लिए बना रहा हूँ? कोई बड़े शहर का बच्चा है, छोटे शहर का लड़का है? नहीं. हमारा एक ही एम रहता है to serve the cinema. मैं फिल्म के लिए, I'm a film composer. तो वो जो सिचुएशन मेरे सामने है, मुझे उसका जस्टिस करने का मेरा सबसे पहला ख्याल रहता है कि ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, मेरे को ये बोला गया है कि मेरे को इस तरह का गाना चाहिए, जो ये कहानी है, यहाँ से हीरो बड़े जो सिचुएशन है. माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट एंड फर्स्ट एम is to do justice to and do right for that situation. I'll just rephrase that question. अगर आपको 80 आजाद के लिए आज गाना बनाना है, so what do you think will work in India right now? मेरे लिए जो वर्क करता है, I have to enjoy what I am doing. It has to resonate with me only. एक बार पहले तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है लोगों के लिए, पर मेरे को ही नहीं जम रहा है, तो फिर मैं क्या नहीं करना है. वो शायद सबसे छोटा हिट हो, चाहे मेजॉरिटी चुन ले, चाहे उसमें बहुत पैसे आ जाए, या पर मैं खुश नहीं हूँ
क्या सही है, आप बताओ क्या करोगे, आप क्या करोगे ऐसे वक्त? ऑनेस्टली बताऊं तो लाइक 80% फॉर मासेस एंड मेक मनी एंड 30% फॉर 20% हाउ विल डू दैट? आपने जो क्रिएट, मतलब वो तो मालूम तो नहीं पड़ेगा ना आपको, सिर्फ बात। या प्रॉब्लम क्या है ना, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो निकलने के बाद मालूम पड़ता है। पहले तो आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो रेजोनेट कर रहा है, वही डालोगे बाहर। So basically to follow on from what Satyam was saying, that you know that the 80-20% wala, that thing that can be calculated, people are trying to calculate कि hook, एक वो जो बढ़िया hook बन जाए and वो हम मतलब 1000 influencers से we'll make them dance and then that becomes a massy hit. तो मतलब do you think that that is where it's kind of going, because that's what we do also. See, एक सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी, हर्ड मेंटालिटी इसको बोलते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई एक तरीका या एक तरीका सक्सेसफुल हुआ है ना, वी विल नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने इतना पैसा किया, हाँ ये हिट हो गया, इसने क्या क्या किया, तो वो सारा फॉर्मूला है, वो प्रोसेस जो है, एवरीबडी विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट, एवरीबडी विल गो इनटू दैट स्पेस। वी हैव, दैट्स अवर ह्यूमन वे ऑफ, सबको सक्सेस चाहिए, फेलियर तो किसी को नहीं चाहिए। तो सक्सेस कहाँ मिल रहा है, किस फॉर्मूला से मिल रहा है, इसका कैसा सक्सेसफुल हुआ, वो फार्मूला के पीछे पूरा बूम सब लगे घुस जाते हैं। कितना होता है उसके बाद में मालूम पड़ता है कि हुआ ही नहीं, वही फार्मूला अगली बार फेल हुआ। तो वो रैंडम है, मजा तो उसी का है बॉस। अगर सबको पता चल गया होता है, सबको पता चल जाएगा तो वी शुड शिफ्ट द प्लैनेट, वी शुड गो इन सम different planet. This planet doesn't work like this. At least on Earth it doesn't work like this. No, fair. We could educate guess, because one video of us will go viral and the next 2-3 we'll try to make it the same way. Same way, and it will never Thoda work. come maybe. Like for example, a lot of people come and ask me, every composer, we want a song like that, जो hit हुआ है. We want a song like Tara. We want a song like London to Mother. Never in the history I will be able to first create it, the same thing. And if I have managed to create it also, it will fail. It's a recipe for disaster only. You are trying to create something which is already successful. वो successful कैसे हुआ? It came from a blank space, no? An Ektara came from no reference. It just came from a blank space. We are not looking at the blank space, वो कहाँ से आया? We are looking, ये successful, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, बेवकूफ़ो, यहाँ जाओ. और ये जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, यहाँ पे जाने के ब्लैंक स्पेस के निकालने के लिए बहुत कुछ चाहिए, आमद चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, टैलेंट चाहिए, पैसा, बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारी चीजें जो सबके पास नहीं। लाइक जिंदा हूँ यार काफी है का जो इमोशन है, जो इमोशन आपने हिट किया, दिल सी बात निकली है ना। इफ यू कीप हिटिंग दैट इमोशन, डू यू थिंक इट विल बी सक्सेसफुल इन इंडिया अगेन एंड अगेन एंड अगेन? आज सब लोग क्वेश्चन करते हैं, अनूप जैन इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ हिज एग्जिस्टिंग थिंग दैट ही फॉलोज। ही डज हिज ओन थिंग, क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड, जो उसको फील होता है, जो इमोशन उसको आता है, जो राइटिंग उसको आती है, समझ में आता है, पर वो कनेक्ट करता है। जेन जीज के साथ बोल लो, यंगस्टर्स के साथ बोल लो, इसके कनेक्ट तो कर रहा है ना, इट्स कनेक्टिंग टू द मेजॉरिटी। हाउएवर व्हाटएवर इट इज, बट इट्स कनेक्टिंग, कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो वो जो कनेक्शन है, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम रिलेटेबल फीलिंग जो दो प्यार करने वाले लोग कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। अभी आप हम उसको डाइग्रेस कर सकते हैं, उसका हम लोग चीथा लेटर निकाल सकते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया। But we had to counter. I was also not listening to Anujan too much, but that one song of his and that second half of that song, one day randomly, I felt something. Yeah. You feel I connect felt it. I was like, damn, like holy shit. मेजॉरिटी अगर रेजोनेट हो रही है, कनेक्ट हो रहा है, तो फिर ज्यादातर जो लोग हैं वो एक ट्रेंड को डिफाइन करते हैं just because everyone's listening to it, does it make it success? वो डिबेटेबल। अभी मैं उसके लिए सीरियसली आई एम नॉट एक्सपर्ट, ऑनेस्टली टू मच, दिस इज टू वास्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी लगेगा उसके लिए, मुझे म्यूजिक छोड़ना पड़ेगा। बट इतना भी अभी तक समझ में आया, इतना आई गुड, सम पीपल माइट नॉट रिलेट टू दिस, सम पीपल थिंक आई एम रॉन्ग, फाइन, एवरीबॉडी हैज योर ओपिनियन टू वे, दिस इज द वे आई थिंक। मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरा अपना सोच है, मेरा अपनी स्टडी है, इतनी समझ है, इतनी जो सालों में घिर पड़ के जो सीखे यहाँ तक पहुंचे। That's fair. No, but it's an interesting debate, because like a film that does the best box office will never be considered a great movie by the critics. A Dev D will get a 5 stars by the critics, but it will never do 100 crores. It's a catch-22 वाला situation. ऐसा है ये। अब इसके पीछे तो एक्सपर्ट अलग है, जो लोग उसका पीछे क्या थियरी होगा वो मुझे इतना भी। Basically what we were talking before this interview is that does anybody even have to be a singer to make music nowadays or to sing? हमें लगा था कि nowadays we see lot of singers, नाम नहीं लेंगे, all of our careers are at stake, I think, in that one. कल को उनको के साथ भी तो पॉडकास्ट करना है। Oh shit! देखो दोगलापन देखो। No, but
Sir, matlab that you know that with enough money, with enough backing, you can become a musician nowadays. नहीं ऐसा कुछ Do नहीं you है. think that is true or? मैं आपको I'll go back to what I kept saying again. आप बचपन से लेके सालों साल तक आपने रियाज किया है. आप मतलब एक खतरनाक लेवल के आप सिंगर हो वर्सेस एक बंदा जो या बंदी जो ऑटोट्यून है, कुछ तालीम नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, कुछ सिखा नहीं है. कौन सक्सेसफुल होगा? होना तो कौन चाहिए, होना तो जो उसने ट्रेनिंग की है. हाँ. पर वैसा होता है नहीं. वही बोल रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रैंडमनेस है, बिकॉज इट्स ऑल व्हाट मेजॉरिटी कनेक्ट्स विद. इट्स अ कनेक्शन गेम. आप बन सकते हो सिंगर, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, एज लॉन्ग एज यू हैव द पावर टू कनेक्ट टू द मेजॉरिटी विथ योर राइटिंग, what you are saying. It's not about just singing. It's about what you're saying also, how you're saying. उसका कोई गारंटी नहीं है कि यही टेक्निकली देखा जाए तो यही सक्सेसफुल होना चाहिए. पर ऐसे ऐसे लोग जो है, जो लोग गाने नहीं आता है और वो स्टार्स है. I believe that. But in your concerts, do you feel you connect? Like, is that A connection lot, there? strong, very strong. And there are combinations. There are very rare combinations who have both. who are विशारद, मेहनत भी की है और खतरनाक लेवल पे गए और स्ट्रॉन्ग कनेक्ट भी है. Those become अरिजीत, those become श्रेया घोषाल, those become सुनिधि चौहान, those become सोनू निगम, those become A.R. रहमान, those become Touchwood. I have that connect. और वैसे लोग अमर रहते हैं और जन्मों तक रहते हैं. Legacy. लेगेसी रहते हैं. Legacy. I think that is something that you can't buy. Can't buy. You can't buy legacy. I mean, सर तो ए.आर. रहमान, अमित त्रिवेदी के बाद कौन है लेगेसी, आपको क्या लगता है कंपोजर में? is there anyone you like कोई see? ये बहुत young Any है, upcoming? बहुत अच्छा है. I love this. What is this guy? अचिंत तक्कर है. Oh, he has the same vibes. He has. He's so yeah, good. Achint is really, really good. He is good. And Oaf and Savera, they are doing something. Oaf is, yeah. Of course, बहुत ही westernized है, but Yeah. there is something newness. कुछ नया sound है, कुछ नयापन है उनमें. Yeah, Achint also has that folk fusion. With Very good, his yeah, Railgadi, very that album was fantastic. सर फोक से मेरा एक सवाल था विच आई थॉट अपने क्वेश्चन में तुमने लिखा तो मैं पूछ ही लेता हूँ. इंडिया में इतने सारे फोक हैं जो आप हमेशा बात करते थे, आपको फैसिनेट करता है एंड एवरीबॉडी नोज. तो व्हाई डू थिंक कोक स्टूडियो क्यों नहीं चल पा रहा है इंडिया में व्हेन वी हैव सच ग्रेट टैलेंट ऑल ओवर द कंट्री? नहीं ऐसा नहीं है. कोक स्टूडियो बनाया था हमने भी, सक्सेसफुल हुआ था. हम जब कह रहे थे सक्सेसफुल हुआ था, अभी भी अचिंत का ही तो हुआ है गाना सक्सेसफुल. हाँ, गोटीलो. होती लोग सक्सेस तो हो रहा है. कंपेयर में ऑफ कोर्स उससे कर रहा हूँ. नहीं कंपेयर करना चाहिए, Yeah. बिकॉज पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है. हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी चंक कम्स थ्रू फिल्म्स. मेजॉरिटी ऑफ द म्यूजिक दैट इज मेड और द बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, दैट कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स आर टेकन बाय फिल्म्स, बॉलीवुड. तो अपना सब कुछ मेजर अपना एनर्जीज आर गोइंग इन फिल्म्स एंड स्टफ. सो देयर एनर्जीज आर फोकस्ड इन ओनली इन the Coke studio. They better be good then. That's a great argument actually. It's a great argument. Which is the better be good then. But then for indie music in India, so जैसे you've done 80 Azaad. टफ है ना, बिकॉज सी हमारा ना 90 साल का कंडीशनिंग है ये, छोटा मोटा नहीं है. हम एक लौते देश है, आई थिंक सो, जहाँ पर फिल्मों में गाने होते हैं और 5-6 गाने होते हैं और हीरो हीरोइन लिपसिंग करते हैं. आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री इट हैपेंस. इट्स ओनली इन इंडिया एंड इट हैपनिंग इन 1930s, ऑलमोस्ट 100 years. अभी 100 years की कंडीशनिंग विच इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज सो बिग. बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस इज सो ह्यूज. A Shahrukh Khan singing a song which is sung by Arijit will be any day have a much brighter and a bigger reach than any independent artist singing. Because हमारा हम कल्चरली वैसे हैं. इंडिया इज कल्चरली लाइक दैट. हम कंडीशनिंग ही हमारा वैसा है. But do you think? फिल्म्स से हमारा कुछ But indie के लिए मतलब like in the last few years at least it feels like there is a indie growth and ग्रोथ आएगा, पर कितना होएगा भाई? आज की तारीख में भी फिल्म सॉन्ग ही टेक ओवर करता है. एंड टुडे 2025 also 2024 also the top song was स्त्री का गाना जो था वो आई नहीं, और दूसरा भी आज की रात. आज की रात. हाँ. I'm saying film music is still has a far reach, is a far more Wider reach. And it's a very strong big machinery. Yeah, with indie music how do we? कहाँ से? You have to pump a lot of money. एक स्त्री 2 बनाने को कितना करोड़ों का खर्चा बना है. वो गाने का कॉस्ट की देखो ना आप. एक वीडियो पे करोड़ों खर्चा डाल रहे हो, मार्केटिंग में खर्चा डाल रहे हो. कौन सा इंडिया आर्टिस्ट कर सकता हो? हमारे पास वो मशीनरी नहीं है उस तरह की. तो कौन पागल डालेगा उतना पैसा? आपका कॉम्पिटिशन ही वो है. कॉम्पिटिशन ही फिल्म है. इंडिपेंडेंट का कॉम्पिटिशन ही इस देश में फिल्म है. और रहेगा, वही रहेगा. बिकॉज हमारा फिल्म ही है, हमारा कल्चर. स्पोर्ट्स एंड फिल्म, cricketers and film stars is what we are known for. That's our identity. That's the way our
कल्चरली वी आर लाइक दैट। But in early 2000s with the Lucky Ali, Indian वो Ocean, एक फेज Silk था, Route, वो फेज है अभी भी, वो रहेगा। आई एम सेइंग पैरेलली रहेगा वो, कहीं नहीं जा रहा। बट डोंट forget that it's going to overtake one day and independent is become like, so that's not. unless films stop making songs। कहाँ से होगा वो? Do you think- प्रैक्टिकली सोचो ना, कहाँ से होगा? नहीं होगा वो, नहीं होगा वो। सपने देखने सोच भूल जाओ। नहीं होने वाला। ऑनेस्टली गलत सपने देखे। सपने देखना मैंने अच्छी जितना बात अपने है। सर्कल में देखा है कि इंडी म्यूजिक लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं आजकल। आई डोंट नो कितने टाइम में ये ऊपर आएगा कि इंडी म्यूजिक एकदम फाड़ रहा है। वो रहेगा, वो Yeah. अप डाउन फ्लक्चुएटिंग रहेगा। आज ऊपर आया, कल नीचे आया। Yeah. बट फिल्म्स तो हमारा ब्रेड एंड बटर है सब कुछ है यार। Yeah. But so with 80 Azaad, like the experience that you've had for the last few years running it, like even now that you've launched an album, मतलब what are the learnings? कि यार ये बढ़ेगा, ये लोग will start creating their own labels. I don't think about future. I don't think about, मेरे को अंतर्यामी नहीं हूँ, सच्ची में मेरे को नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होगा। मेरे को कल इतना पता है कि मेरे अंदर कुछ आ रहा है, मेरे को उसको बाहर निकालना है। सिर्फ इतना ही मेरा सिंपल मेरा फिलोसॉफी है। उसी फिलोसॉफी चलता हूँ। बाहर लोग जो मेरे को आया है ऊपर से, मैंने बनाया है, उसको मेहनत करके बनाया और बाहर डाला है। अब उसको क्या करना है लोगों पे। अब मैं इतना एनालाइज नहीं करता कि फ्यूचर ये है, इंडी ये हो जाएगा, वो मेरे को मैं उतना एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं है। तो अमित त्रिवेदी का गोल क्या है लाइफ में? जैसे क्रिकेटर का गोल होता है कि मुझे एक वर्ल्ड कप उठाना है इंडिया के लिए। कोई गोल नहीं। क्या गोल है आपका? कोई गोल नहीं, यही गोल है। यही गोल है। बनाते रहो, Keep making music. कोई ना कोई उयम्मा हो जाएगा, कोई ना कोई उड़दा पंजाब हो जाएगा, और बस अल्टीमेटली वही मैटर करता है। सबको हिट्स ही चाहिए, और हिट्स पे ही तो तुम बाद में सारे आपकी जिंदगी खड़ी कर सकते हो ना। अब शोज करोगे, अब पैसा कमाओगे, रॉयल्टीज आएंगे, जो भी होगा वो हिट से आएंगे। बाकी सब टाइम पास, ये सब टाइम पास। Thanks for calling our career time pass. Okay. फॉर मी यार। No, I'm joking, sir. I'm joking. Oh, man. तो सर ये जो आप कह रहे हो कि यू नो लाइक आई वांट टू गो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, घर बस जाऊँ, मतलब बाहर चल जाऊंगा, जस्ट डू नेटफ्लिक्स एंड चिल। वाज दिस बिफोर मेकिंग मनी सर और आफ्टर making money? Enlightenment has nothing to do with money. It's got to do with the jhatkas you get, like how the jhatkas you keep getting every day. Every morning you wake up and things don't go your way. So you are learning. You wanted to go this way, but it has gone this way. So now what you are doing? You are learning now how to figure out. You are figuring out. So figuring out, learn करते करते सीख के अच्छा, तब जाके वो कहीं जाके enlightenment सबको आएगा, आपको भी आएगा, मेरे एज में आएगा, तब सब लोग को आ जाएगा। You struggle, you fight, you fight the odds every day. Every day you fighting some odds or the other. You wake up because things are not going to go your way. It's a natural instinct. तो वही आपको विजडम देता है बाद में जाके। देखो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ ना, उसके बारे में तो बात की है नहीं उन्होंने। हाँ, मेरे को मैं ही बात कर रहा हूँ वैसे, मुझे अपने एल्बम बेचने के लिए आया, प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जानना छोड़ो, उसमें कुछ रखा नहीं है। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। गाना हमेशा के लिए रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, एटर्निटी तक रहेगा। उस पर फोकस करो। वो आज़ाद कोलाब है जो आज से 500 साल के बाद भी रहेगा। That's true. मैं तो नहीं रहूँगा, तो उस पर ध्यान दो। क्या बात है। बाकी सब ये छोड़ो। बेस्ट प्लगइन। आई एम सेइंग व्हाटएवर आई क्रिएट, आज़ाद कोलाब इज वन प्रोडक्ट दैट आई ब्रॉट। आगे और भी आएंगे, आगे और भी। Fight the algorithm. Don't let the algorithm make your decisions. Make your own decisions. Go on that search for Go to Azaad Azaad collab collab, yeah. and listen to it. है ना? 100% Right, we should काश choose. ऐसा होता। काश ऐसा, we can try. Okay, we have some fan question right now. Yeah, let's go. Hi sir, my name is Gurjeet and big fan of yours. I love the song एक तारा. मैं जब छोटा था तो केवी में था, तो someone was singing it and पता नहीं एक अलग सा connection feel हुआ था. So my question is कि what was the first song you made which isn't anywhere? The first song I ever made was called Indradhanush, and now I converted that into a show. I have my concert called Indradhanush and I kept the same song. Okay. It's if anybody wants to hear that song, you have to come for that concert. So the first time when I was like 15-16-year-old, maybe I had created that song. Yeah, in school, college only. तो तब मैंने वो बनाया था, वो पहला गाना, और वो मेरे दिल के बहुत करीब था because my first ever song that I created. हेलो सर, आई एम अ वेरी बिग फैन। ऐसे स्टार स्ट्रक हो रही हूँ, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है। सो आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द फर्स्ट सॉन्ग ओनली। तो आपका जो फर्स्ट सॉन्ग आउट हुआ था टू द पब्लिक, सो व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? वर यू चिल सॉर्टेड जैसे आप अभी हो, या फिर उस टाइम में भी आप एंग्शियस या एग्जैक्टली जैसा अभी हूँ तभी भी वैसे था। मेरा एक ही इंटेंशन रहता है जो डे वन से था, जुनून में अगर पहला गाना मैंने रिलीज किया है पब्लिकली, तब से लेके आज तक टिल माय आज़ाद फिल्म जो ओयम्मा हुआ है, तब से लेके एक ही माइंडसेट एक ही रहा है कि व्हाटएवर आई क्रिएट, मेजॉरिटी शुड लाइक इट,
should resonate with the audience and people should lap it up. Because उनके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बनाता हूँ because I have to love it first. But that combination, that आदान प्रदान has to happen. मेरे को सत्यम ने ही रिसेंटली, मतलब मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, पर उन्होंने मुझे बताया कि आपने ट्रांस म्यूज़िक भी बहुत बनाया है. एंड मैंने वो क्लिप भी देखी है आपकी जिसमें आप नमो नमो के बारे में बता रहे थे. इट वॉज सपोज टू बी अ ट्रांस म्यूज़िक. सो कैन वी सी यू लाइक फोकसिंग अ लॉट ऑन ट्रांस म्यूज़िक इन फ्यूचर? ऐसा हो सकता है कि आप वो ट्रांस म्यूज़िक बैंगर्स अपने कॉन्सर्ट में भी प्ले करो, बिकॉज क्राउड का वाइब तो होता है वो वाला. मेरे को तो बहुत अच्छा आता है ट्रांस. जो एक ट्रांस इज एन आउटडेटेड काइंड ऑफ ओल्ड जॉनर. अभी तो बहुत एडवांस इवॉल्व होके वी हैव कम टू वेयर नॉट. अभी तो बहुत अलग लेवल पे चला गया है, पर मुझे बहुत पसंद है. तो मैंने ट्रांस, साउंड ऑफ ट्रांस 1, साउंड ऑफ ट्रांस 2 करके 2 निकाले थे अपने 80 आज़ाद लेवल पे. बट इतना नहीं चले, इतना लोगों को शायद वो आदान हुआ था, प्रदान नहीं हुआ था. So like जैसे बैठी है जो बैठी है चला था. so very good. बैठी है एक चला था, डेफिनेटली एक चला था. बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा चला नहीं. मैंने बहुत सारे बनाया. अभी आप ही बताओ, मैं शुड आई स्टॉप हियर और शुड आई कंटिन्यू, बिकॉज आई लव डूइंग ट्रांस. नहीं, आप बता रहे थे कि लाइक यू 70% वो आप करते हो जो आपको पसंद है. सो मतलब उसमें ट्रांस भी आप डाल सकते हैं. मैं डाल, मेरे को क्योंकि वो अच्छा लगता है, मतलब मेरे को तो और ऑडियंस. प्रॉब्लम क्या है ना, अच्छा मुझे बहुत लगता है. प्रॉब्लम है अच्छा मुझे बहुत लगता है, पर बनाने को पैसा लगता है उसको. अगर प्रदान नहीं हुआ, आदान के बाद प्रदान नहीं हुआ तो नुकसान हो जाता है. इनसाइट तो है. देखो जेंजी कह रहा है कि ट्रांस म्यूजिक बनाना चाहिए, तो बनाओ. आप गारंटी ले रहे हो सारे जेंजी की, सब मिलके स्ट्रीमिंग आएगा, 20 मिलियन स्ट्रीम आएगा उस पे. 20 मिलियन पता नहीं. तो मेरे को क्या ना, प्रोत्साहन मिलेगा, पैसे आएंगे तो अगला बनेगा. जो मेरे पैसे कमाता हूँ उसी में डालता हूँ. बिजनेस ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे ब्रो. आर्ट और बिजनेस का ही तो कॉम्बिनेशन है सारा. The reason Amit sir is here today is not to talk to Satyam and Akshay. Absolutely. It is not to be on Out of Syllabus. Guys, please, But you it need is. to listen to 80 Azaad. 80 आजाद अमित सर का, आजाद कोलैब, आजाद कोलैब अमित सर का एल्बम है. एंड सर कोई अपकमिंग आपके फेवरेट सॉन्ग उसमें से बताइए. सारे इस इंटरव्यू से मेरा फेवरेट चीज है कि आप कितने ऑनेस्ट हो सर. बहुत ही ज्यादा. इतना ऑनेस्ट इंटरव्यू मैं कभी नहीं बैठा. I like this. मुझे कुछ वो दूसरे इंटरव्यू में लग ही रहा था कुछ थोड़ा सा. कुछ गड़बड़ है. Kidding. So that's been fantastic. I hope you had a good time at ScoopWhoop at Out of Syllabus today. Absolutely. How's it been for you? Fantastic. I am glad, and thank you guys. See, I'm meeting them for the first time. I came here, I sat and I just put a bomb, honest truth bomb. मैंने आदान किया, उन्होंने प्रदान कर लिया. उन्होंने ले लिया. And they took it so nicely and positively. Thank you for that. Of course. बहुत ही आप लोगों ने अच्छे से उसको बाद में, both of you and you of course, thank you for this Pleasure. मजेदार एक्सपीरियंस. बात करने को मेरे को मजा आ गया. So glad. मुझे मैं लगा मैंने क्या कर दिया ये आते सही. No, it's perfect. Algo पकड़ता नहीं. So Amit Trivedi is controlling the algo now. Oh man. Hi guys, my name is Amit Trivedi, and if you like this video, then like, share and subscribe to ScoopWhoop. Thank you. Thank you sir, thank you so much. Thank you.